बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश ग्रामर फन एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू माय क्लास। कल हमने जी एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का सफ़र शुरू किया, जिसमें मैंने आपको उसके इंट्रोडक्शन के बारे में बताया और लास्ट में मैंने आपको बताया था कि टोटल 12 टेंसेस होते हैं जो कि एक्टिव वॉइस होते हैं, जो कि पैसिव वॉइस सिर्फ 8 के बनते हैं। आज हम उसी बात को आगे लेके चलेंगे, तो लेट्स हैव अ लुक। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक्टिव वॉइस भी होता है और पैसिव वॉइस भी होता है। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का भी एक्टिव वॉइस भी होगा और पैसिव वॉइस भी होगा। अगर हम बात करें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की, तो इसका भी एक्टिव वॉइस होगा, इसका पैसिव वॉइस भी बनेगा। अगर हम बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की, इसका एक्टिव वॉइस होता है जबकि इसका पैसिव वॉइस नहीं होगा। अगर बात करें पास्ट इंडेफिनिट टेंस की, इसका भी एक्टिव वॉइस भी होगा और पैसिव वॉइस भी होगा। पास्ट कंटिन्यूस टेंस का भी एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस दोनों होंगे। पास्ट परफेक्ट टेंस का एक्टिव और पैसिव दोनों होंगे। अगर बात करें पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की, इसका एक्टिव वॉइस होगा जबकि इसका पैसिव वॉइस नहीं होगा। तो कॉमन पॉइंट हमने ये निकाला कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। ये आपने याद रखना है। अगर ये चीज़ आप याद रखेंगे तो आपके लिए आसानी होगी। अब दो हमने और अपने टेंसेस आइडेंटिफाई करने हैं जिनका पैसिव वॉइस नहीं होगा। तो इस तरह से टोटल 8 टेंसेस के पैसिव वॉइस होंगे, जबकि मैंने आपको बताया कि टोटल 12 टेंसेस होते हैं एक्टिव वॉइस के, तो पैसिव वॉइस सिर्फ 8 के बनेंगे। अभी तक हमने 2 को सॉर्ट आउट कर लिया, जो कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस हैं जिनके पैसिव वॉइस नहीं बनते। अब हम आगे देखते हैं फ्यूचर टेंसेस के बारे में और उसमें से आइडेंटिफाई करते हैं किसके एक्टिव बन सकते हैं और किसके पैसिव नहीं बन सकते। अगर हम बात करते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की, तो इसका एक्टिव वॉइस होगा और इसका पैसिव वॉइस भी होगा। अगर हम बात करते हैं फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस की, इसका एक्टिव वॉइस होगा, इसका पैसिव वॉइस नहीं होगा। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का एक्टिव वॉइस भी होगा और पैसिव वॉइस भी होगा। अगर हम बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की, तो इसका एक्टिव वॉइस होगा और इसका पैसिव वॉइस नहीं होगा। अब मैं समराइज़ करता हूँ कि किस किस का पैसिव वॉइस नहीं होता। तो सबसे पहले आप ये जान लें, खा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस हो, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस हो या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस हो, तो इनका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। और एक है जी फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस जिसका पैसिव वॉइस नहीं होगा। अब हम देखेंगे जी एक्टिव और पैसिव वॉइस का इस्तेमाल कहाँ करना है, इनका फ़ायदा क्या होता है। तो अब हम देखते हैं, अगर मैं कहूँ आई लाइक एप्पल्स, ये एक्टिव वॉइस टेंस की एग्जांपल है जो कि क्लियर है और स्ट्रेट फॉरवर्ड है, यानी सीधी बात हो रही है। लेकिन अगर मैं कहूँ एप्पल इज़ लाइक्ड बाय मी, तो इसको मैंने पैसिव वॉइस में कन्वर्ट किया। ऐसा फ़िक्रा हमें फ़ील होता है मोर डिटैच्ड। डिटैच से मुराद ये है कि हम इससे अलहदा महसूस करते हैं, इमोशनल इन्वॉल्वमेंट इसमें नहीं है। राउंड अबाउट कहते हैं, बात को घुमा के किया गया है और थोड़ा ये ऑकवर्ड भी लगता है, अजीबोगरीब लगता है जो लोग ज़्यादा पैसिव वॉइस का इस्तेमाल करते हैं। सर्टेन राइटिंग्स आर बेस्ट सूटेड फॉर एक्टिव वॉइस। हमने ये जानना है किस मौके पे हमने एक्टिव वॉइस यूज़ करना है और किस मौके पे हमने पैसिव वॉइस यूज़ करना है। हमारे लिए अंडरस्टैंडिंग बड़ी ज़रूरी है कि हाउ, कैसे, व्हेन, कहाँ, वाई, क्यों, टू यूज़ इट, कहाँ हमने एक्टिव वॉइस का इस्तेमाल करना है और कहाँ पैसिव वॉइस का इस्तेमाल करना है, ये बहुत ज़रूरी है। बीइंग एन इफ़ेक्टिव राइटर एंड स्पीकर, अगर हम अच्छे ऑथर हैं, राइटर हैं, मुसन्नफ़ हैं या बोलने वाले हैं, स्पीकर हैं, तो हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दूंगा जिससे आपको ज़्यादा क्लियर होगा कि एक्टिव और पैसिव वॉइस का रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल क्या है। आप लोगों ने देखा होगा न्यूज़ एंकर्स जो होते हैं, ख़बरें पढ़ने वाले जो लोग होते हैं, दे साउंड मोर डिटैच्ड फ्रॉम द स्टोरीज दे आर रिपोर्टिंग। जो भी स्टोरी वो बयान कर रहे होते हैं उससे वो डिटैच्ड महसूस होते हैं। डिटैच से मुराद ये होता है कि उनकी इमोशनल इन्वॉल्वमेंट हमें फ़ील नहीं होती। जैसे अगर वो कोई क्राइम रिपोर्टिंग कर रहे होंगे, वो कहेंगे 50 पीपल वर किल्ड, 50 लोग मारे गए। तो ये पैसिव वॉइस की एग्जांपल है। पैसिव वॉइस हमारी डिटैचमेंट बताता है सेंटेंसेस में, जबकि जो ऑथर्स होते हैं, ओपिनियंस, राय देने वाले,
यूज़ एक्टिव वॉइस, आम तौर पे वो एक्टिव वॉइस का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि वो अपनी पोजीशन और अपने ओपिनियन के बड़े श्योर होते हैं, उन्हें बड़ा यकीन होता है। फॉर एग्जांपल इसकी मैं मिसाल दूंगा, द इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई, विल अफेक्ट द लेबरर्स मोर, मज़दूरों पे ज़्यादा असरअंदाज होगी। तो ये सिंपल एक्टिव वॉइस सेंटेंस था, जबकि 50 पीपल वर किल्ड ये पैसिव वॉइस की एग्जांपल थी। तो हमने ये जाना कि जो न्यूज़ एंकर्स या जिस ऐसी सिचुएशन में जो लोग डिटैच्ड होते हैं, जिनकी इमोशनल इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, वो पैसिव वॉइस का इस्तेमाल कर सकते हैं। और जबकि अगर जो ऑथर्स हैं या जो लोग अपनी ओपिनियन के बारे में बड़े श्योर होते हैं, यकीन होता है, या स्ट्रेट फारवर्ड या क्लियर बात करनी हो, तो हम एक्टिव वॉइस का सहारा लेंगे। आपने मेरे चैनल के साथ जुड़े रहना है। अब कल से इंशाल्लाह मैं आपको रूल्स बताऊंगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।